बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को सरसल्लाह की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ हाजिर हूँ। आज हमारी जो टॉपिक है जिसमें से हमने एक क्वेश्चन निकाला है वो है सर एंगल्स। 2018 के अंदर जेएससी के पेपर के अंदर हमने एंगल्स के हवाले से सवाल देखे थे कि आए थे, और उसके हवाले से तकरीबन हर जो मैथमेटिक्स का सेक्शन होता है, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के लिए OG1 जो भर्ती करते हैं, चाहे वो FI के लो या किसी के लिए भी, ये पोर्शन जो है हमारा बेसिक अर्थमेटिक के अंदर आ जाता है। तो ये एंगल्स यहाँ पर ये कह रहा है सर, इन द फिगर बिलो, नीचे दी गई हुई तस्वीर के अंदर पॉइंट बी कौन सी है सर? ये पॉइंट बी है, ठीक है सर। लाइज ऑन AC, ये सर AC लाइन है, यहां से लेकर यहां, ठीक है। AC लाइन के साथ ही B लाइन भी है, उसके ऊपर ही B लाइन भी है। अब ये इतनी कोई गैर जरूरी स्टेटमेंट नहीं है। अब आगे जो कह रहा है, ये कह रहा है इफ X एंड Y आर इंटीजर्स, X एंड Y इंटीजर्स हैं, यानी उनका जो वैल्यू है वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। नेगेटिव तो नहीं होगा, पॉजिटिव ही होगा। इंटीजर्स के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही आते हैं, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव ही वैल्यू होगा। ये आप यकीन रखें कि कोई फ्रैक्शन के अंदर नहीं है, पॉइंट्स के अंदर नहीं है, रेशनल नंबर के अंदर नहीं है। तब इसने ये वाज़ेह किया कि ये इंटीजर्स है। अब आगे ये कह रहा है कि वो चार फॉलोइंग इज अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, मींस ये कह रहा है सर पॉसिबल, ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्टली। इसलिए कि यहाँ के इस जो फिगर्स ने दी हुई है, इसके अंदर जो एक्स वाई का इसने जो डिग्री शो की है एक्स वाई के वेरिएबल के अंदर, तो इनके अंदर मुख्तलिफ वैल्यूज़ हो सकती हैं, कोई एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं हो सकता। यहाँ पर ये ज़रूर है, इसने जो ये चार ऑप्शंस दिए हैं A B C D, इनके अंदर एक्स का वैल्यू एक ऐसा ऑप्शन होगा जो अगर वो हो तो y का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकता। यानी पॉसिबल आंसर इनके अंदर मौजूद है, ठीक है सर। अब आते हैं हम सवाल के सॉल्यूशन की तरफ से। ये सॉल्यूशन जो हमने उस दिन भी सीखा था, यहाँ जो ये स्ट्रेट लाइन अगर यहाँ कंसीडर करें A और B को, उसके ऊपर ये जो सारी की सारी एंगल्स हैं वो होती हैं सर 180 के डिग्री के बराबर, ठीक है सर। तो यहाँ पर दूसरी चार एंगल्स दी गई, तो उन चार एंगल्स का वैल्यू कोई नहीं दिया गया सिवाय वेरिएबल के। ये तीन वेरिएबल एक ही है। इसका मकसद ये है कि ये तीन एंगल्स आपस में बराबर है, ठीक है सर। इसका वैल्यू y है, इसका y है, इसका y, यानी तीन एंगल्स मेजरमेंट के लिहाज के इक्वल इन मेजर है। एक वैल्यू जो है वो बेचारी अलहदा, ठीक है सर। तो हमसे जो पूछ रहा है वो भी ये पूछ रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा। इसके अंदर जो लॉजिक है सर, इसके अंदर जो लॉजिक है वो यही है कि अगर 180 में से इनमें से कोई एक हम एंगल, ये 30 जो है माइनस कर दें, तो क्या जवाब आएगा? 150। ये तीन एंगल्स में से बराबर तकसीम हो सकती है, यानी अगर ये टोटल एंगल्स 180 के बराबर है, अगर ये x की वैल्यू जो है वो अगर हम फर्ज करें 30 समझे, यानी ऑप्शन A समझे, तो 180 में से 30 माइनस करेंगे तो जवाब 150 है। तो आया 150 तीन में तकसीम होगा सर? बराबर हो सकता है। ये 1 और 5 6 हमने जो वो पैटर्न पढ़ा था, यानी इसके ऊपर अगर हम करेंगे तो ये 50-50 की एक एंगल बन सकती है, ठीक है सर। तो मेरे नज़दीक ये ऑप्शन A जो है वो करेक्ट ऑप्शन, ठीक है सर। लेकिन हम दूसरे ऑप्शन की तरफ भी जाएंगे कि वो अगर गलत हैं तो क्यों गलत। तो ये है सर 35। क्या है सर? 35 अगर 180 में से हम 35 माइनस करेंगे तो जवाब आएगा सर 145। तो आया 145 को 3 से डिवाइड किया जा सकता है, यानी 3 से तीन एंगल्स में बराबर बिगेर फ्रैक्शन के वहां डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इस 3 का 145 के ऊपर कोई टेबल पूरा नहीं लगेगा।
इसलिए सर ये ऑप्शन गलत है। ठीक है सर, अब आते हैं 40 की तरफ। अगर हम 180 में से 40 माइनस करते हैं तो जवाब आएगा 140, 140। तो आया देखिए 143 से डिवाइड हो रहा है। 3 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि 3 एंगल्स जो है इक्वल हैं। जब हमने 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे तो हर का जवाब बराबर आएगा। 3 के साथ डिवाइड करेंगे सर डिवाइड नहीं होगा, इसका मकसद है ये ऑप्शन भी गलत है। अब 50 को देख लें सर, 50 भी 180 में से माइनस कर लें तो क्या जवाब आएगा? 130 जवाब आया। 130 3 से डिवाइड होगा नहीं, इसलिए 130 के ऊपर 30 की 3 की टेबल नहीं रहेगी। इसके लिए इसका मकसद है ये ऑप्शन नंबर 4 भी गलत है। पहला ऑप्शन जो है हमारा वही से। तो हमने क्या किया सर, ये टोटल जो एंगल्स चारों दी गई थी स्ट्रेट एंगल, तो उसके हवाले से हमने 180 उनकी मेजरमेंट जो हमें पता है वो हमने ली, ये ऑप्शन में से हमने किया। ये इसलिए ऐसे नहीं होगा सर, ये कह रहा है कि पॉसिबल आंसर। जब पॉसिबल आंसर कहता है तो उस वक्त हम ऑप्शंस को देखकर समझ जाते हैं, ऑप्शन को देखकर सॉल्व करते हैं कि इसका जवाब ये है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।